कितना वाला मामला हमेशा क्लियर होना चाहिए। इन इसलिए तो थोड़ा बुरा लगेगा और लगना भी चाहिए। आप रिलेट कर सकते हैं मेरी बहुत सारी बातों पे, आपको समझ में नहीं आ रहा है स्टार्टिंग में, पर एट द एंड वो आपको बहुत प्रेशर क्रिएट करेगा और एज ए मेमोरी हम सेव रख लेते हैं। तो गैस चलिए, अब इतनी सारी बातें की है तो फटाफट से इसको कंक्लूड भी कर लेते हैं। हे गाइस, वेलकम टू डे इन माय लाइफ। चलिए जी, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और आज का ब्लॉग बहुत ही सैड न्यूज है, क्योंकि आई लॉस्ट माई वन एंड ओनली लव। सुबह सुबह ही ऐसा हुआ, और मेरा सच बता रही हूँ, मेरा बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ है आज। मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है। उस मोमेंट में मैं सच बता रही हूँ, बस मेरे आंख से आंसू नहीं निकले, पर मुझे बहुत बुरा लगा और मैं एकदम से रोने रोने सा हो गया था मेरा मुंह एकदम। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सुबह सुबह ही ऐसा हुआ है। पूरा दिन मुझे अच्छा नहीं लगा उस चीज के लेकर, पर मैं इसके लिए कुछ कर भी नहीं पाई गाइस, क्योंकि मैंने नहीं किया, ये हुआ ना। मैं दिखा रही हूँ मैं किसकी बात कर रही हूँ। आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, हालांकि बहुत सारे लोग समझ गए होंगे क्योंकि वो जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये देखो गाइस, आपने इसको देखा है ना। मेरी वाटर बॉटल मैं जिससे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उसके कैसे टुकड़े हुए हैं, ये देखो। आपने मेरे बहुत सारे ब्लॉग में देखा होगा, मैंने कहा कि मैं माई वन एंड ओनली लव, माई वाटर बॉटल। और ये कितने टाइम से मेरे साथ है। और आज सुबह जो हुआ कि मेरा बॉटल गिरा धड़ाम से और ये टूट गया इसका, ये देखो। और फिर भी मैंने इसको संभाल ली के रख लिया है कि मैं इसको फेविक्विक से चिपका लूंगी। जब ये गिरा धड़ाम से, मैंने देखा, ऐसे एक आध बार और गिर गया था, पर कभी ऐसे टूटा नहीं था ना। झटके में गिरा और जैसे ही मैंने देखा ये मेरा तो पूरा, ये तो टूट गया। और मुझे ऐसे धक से इतना बुरा लगा, ऐसा लगा मैं रो दूंगी उस मोमेंट में। कितना टाइम से ये बॉटल मेरे साथ है, और मुझे मेरी चीजों से बहुत ज्यादा लगाव होता है गाइस। मेरा फोन खराब हो गया, जो मैंने 7 साल पहले वाला मेरा फोन था, 6-7 साल हो गए। आपने स्टार्टिंग वाले ब्लॉग्स में मेरे देखा होगा, किसी काम का नहीं है, उसकी बैटरी चेंज नहीं हो रही है इस टाइम पे, शायद क्योंकि एक बार और करा चुकी हूँ। फिर भी मैं उसको फेंक नहीं पा रही हूँ। बहुत कम चीजें हैं मेरे पास, और मैं जितनी जो मैंने रखी हैं, वो चाहे जैसी हो, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मुझे उनके टूटने का खोने का बड़ा गम रहता है। पर एक और चीज हुई थी सुबह, ये जब गिरा था तो मेरा फोन भी गिरा था। तो इसको लेके मैं बहुत दुखी थी दिन भर। पर क्योंकि मेरा फोन नहीं टूटा, ये बहुत बड़ी बात थी। इस बात को लेके मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक तो चीज मेरी बच गई ना, वरना मैं तो व्लॉग ही नहीं बना पाती कुछ। तो मैं क्या करती उस टाइम पे। पर फिर भी इसका उससे ये तो नहीं कर सकते ना कि इसके टूटने से ये बच गया तो चलो कोई बात नहीं। इसका दुख अपनी जगह है, पर फिर भी ये अच्छी बात है कि मेरा फोन नहीं टूटा। और मैं मतलब ऐसा सोच रही हूँ कि बार बार कि चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मुझे अंदर से बुरा लगा ही जा रहा है, लगा ही जा रहा है। बार बार लग रहा है अरे यार मेरा बॉटल टूट गया। मुझे होता है भाई, मुझे अपनी चीजों से प्यार है। मैंने आपने देखा नहीं, मैंने आपने देखा कि नहीं वो, रुके दिखा रही हूँ किसकी बात कर रही हूँ। फिलहाल इसको रखे हैं, इसको फेविक्विक अभी हमारे पास है नहीं ना, जब लेके आएंगे तब इसको चिपकाएंगे। ये भी इसी का था, तो ये लगा होता तो शायद ना टूटता, पर ये निकल जा रहा था बार बार। देखो, ये लगा होता तो नहीं टूटता ना। ये आपको याद है जब मैंने लिया हुआ था उस दिन मॉल से, उस दिन मीन्स बहुत दिन हो गया। ऐसा ही मेरे पास एक और था, मैंने उस टाइम बताया होगा आपको। तो उसके खोने का भी मुझे बहुत दुख है। बहुत टाइम हो गया वो खो गया था। तो यही मैंने जब लिया ना, तो हम ऐसे ही लगाया बोर्ड पे, तो एक दिन भाभी एक आई थी, आंटी, उनका बच्चा आया था, 2 साल का है। तो वो इससे खेल रहा था, और अब वो खेल रहा है, मुझे इतना वो बेचैनी हो रही है कि मेरा ले ना ले। होली के टाइम की बात है, तो वो लोग आए थे। ठीक है, मम्मी बोली तुम कैसी हो गई हो कि एक ले ही लेता तो क्या हो जाता, क्योंकि हमारे पास 6 है ना ये। तो मैंने 3 यहाँ रखे हैं और 2 अपने बुक शेल्फ में रखे हैं, और एक फ्रिज में रखा है मैंने। तो अब वो लोग बात कर रहे हैं, वो इससे खेल रहा है, और ये वो। अब मेरा पूरा फोकस है कि वो मेरा ले ना ले, क्योंकि अब
अगर वो ले लेता है तो मैं कैसे बोलूंगी कि नहीं मैं नहीं दूंगी। मतलब मैं बड़ी हो गई हूँ, उन लोगों के हिसाब से तो मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब चूंकि ये मेरा फेवरेट है तो मैं नहीं देना चाहती। तो मैं मतलब वो पूरे 5-8 मिनट वो लोग बात कर रहे थे, वो बाबू इससे खेल रहा था और मेरा पूरा दिन जो था कि प्लीज वो मेरा लेके ना जाए, मेरा लेके ना जाए। और अंतिम में मुझे याद है कि उसकी मम्मी, हालांकि वो मना करती, वो नहीं ले जाती, पर मैंने कह दिया कि नहीं उसको रख दो बाबू। मुझसे नहीं रहा गया जब मैंने कह दिया कि उसको वही रख दो, उसको रहने दो। मम्मी ने मुझे थोड़ा सा बोला कि छोटा बच्चा था, ले लेता तो क्या हो जाता। तो मैंने कहा नहीं, उसके पास उसका खिलौना है और ये मेरा है, मैं उसको नहीं दूंगी। कैसे दे दूं बताओ। ऐसे ही नहीं मैं चीजें अपनी कलेक्ट करती हूँ, बहुत बहुत स्पेशल होती है। मैंने एक वॉलेट लिया था, वो फट गया, और उसको मैंने फिर भी बहुत साल उसको मैंने यूज किया, नहीं किसी काम का भी नहीं था, मैंने रखा था उसको। बैग था एक ऐसे ही मेरा। ऐसे बहुत सारी चीजें छोटी छोटी हैं जिनका जो मतलब बाद में खराब हो जाती हैं और वो मेरे किसी काम की भी नहीं रह जाती हैं। पर नहीं है काम की तो क्या करें, उसको फेंक दें। इतने टाइम मेरा साथ दिया तो कैसे मैं उसको फेंक दूं, तो मैं नहीं फेंक पाती गाइस। अब ये टूटा, मैं फिर भी इसको रख ली हूँ कि मैंने कहा नहीं, चिपकाएंगे, नहीं चिपकेगा तो देखेंगे क्या कर सकते हैं, पर फेंक कैसे दें इसको। ऐसा हंसना मत, मतलब मुझे होर्डिंग डिसऑर्डर नहीं है। मैं हर चीज नहीं इकट्ठा करती हूँ, पर हाँ, पर जिनसे जो मेरी हैं, जिनसे मैं प्यार करती हूँ, जिनसे मैं अटैच्ड हूँ, बहुत कम चीजें हैं मेरे पास। आपने मेरा रूम भी देखा होगा, मैं बहुत ज्यादा चीजें मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं हर वक्त हर चीज नहीं ले लेती। थोड़ी चूजी हूँ बहुत, कुछ ही चीजें लेती हूँ, और जब लेती हूँ तो वो फिर मैं उनको प्यार करती हूँ और अपने पास रखती हूँ। बर्तन के साथ भी ऐसा है। एक प्लेट थी हमारे पास, वो मुझे पसंद थी, और शायद पापा मेरे लिए ही ले आए थे। चौकोर सी थी। जब मैं बड़ी हो गई बाद में, तब भी वो मेरी प्लेट थी, मैं उसमें खाती थी। अब उसमें खाना तो नहीं हो पाता था, तो मैं उसमें और चीजें खाती थी। मेरे भाई बहन जो हुए तो वो लोग जो है, बाद में मेरा और मेरे भाई का झगड़ा होने लगा। बोला मैं इस प्लेट में खाऊंगा, मैं इस प्लेट में खाऊंगी, मेरी प्लेट है। फिर घर चेंज करने में वो खो गई गाइस। तो अब जब याद करते हैं तो पता नहीं कैसे खो गई, पता ही नहीं चला, मिली ही नहीं उसके बाद। यहाँ तक कि गाइस, ये सब तो अपनी जगह, आपने मेरा टाल देखा है ना, वो खराब, मतलब और लोगों के हिसाब से वो इतने टाइम से यूज हो रहा है और वो खराब हो गया, नया वाला ऑप्शन है मेरे पास, पर मैं उसके साथ कंफर्टेबल हूँ, और वो मेरा इतना अच्छा टाल है कि मैं उसको भी चेंज करने की जो है विचार में नहीं हूँ। कैसे चेंज कर दूं जब वो अच्छा है तो। खराब क्या होता है एकदम। अभी तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, ऐसा मुझे लगता है अभी तो कुछ हुआ नहीं उसमें। स्लीपर के साथ भी मेरा ऐसे था। एक स्लीपर मेरी बहन ने मुझे दिया था, मैं एक्चुअली उसने अपने लिए लिया था, और थोड़ा बड़ा निकल गया था, तो मुझे क्या। और वो बहुत क्यूट था, ब्लैक कलर का था, चेरीज थे उसमें ऐसे लगे हुए। उसको मैंने खूब पहना, और अभी भी रखे हैं, शू रैक में हमारे रखे हुए हैं। वो स्लीपर बहुत, मतलब बहुत मस्त लगती थी मेरे पे, तो मैंने उसको खूब पहना। उसके बाद वो फट गया गाइस, खराब हो गया। तो पर फिर भी उसने मेरा इतना साथ दिया, और इतना मुझे अच्छा लगा, इतना कंफर्टेबल था वो स्लीपर, कि मतलब वो ऐसा स्लीपर था कि एकदम स्लीपर जैसा भी था, और बाहर बाहर भी पहन के जा सकते हो आप, और क्यूट भी बहुत लगता था। तो उसने मेरा खूब साथ दिया। वो फट गया, फिर भी मैंने उसको डिब्बे में रख के उसको मैंने अपने शू रैक में रख लिया। फट गया तो फट गया, कोई बात नहीं, पर उसने इतना टाइम जो है मुझे अच्छा फील कराया, इतना मेरा साथ दिया, तो मैंने कहा नहीं, इसको फेंकेंगे नहीं। ऐसे ही मेरा वॉच को लेके भी बहुत था। मैं वॉच कलेक्शन बड़ा करती थी छोटे में। छोटे बच्चों को होता है ना वॉच बहुत ज्यादा पसंद। अभी मैं अपने आंटी के बच्चों को देखती हूँ, आसपास देखती हूँ बच्चों को, खूब खुश रहते हैं वॉच पहन पहन के। तो मेरे साथ भी था, जब मैं छोटी थी तो मुझे बहुत पसंद था। मैंने तो एक बार जिद करके वो वाली वॉच खरीदवाई थी मम्मी से, जिसमें ऐसे 12, आप याद होगी उस टाइम पे आती थी, अब तो ऐसा नहीं देखा मैंने। उसमें एक वॉच होती थी और 12 कलर के पट्टे थे, उनको अपने अकॉर्डिंग कलर वाइज आप बदल सकते थे। तो मैंने वो वाली भी खरीदवाई थी, और ऐसे जहाँ कहीं मुझे अच्छी दिख जाती थी, मुझे लगता था ये मुझे पसंद है, मैं ले लेती थी। तो बहुत साल से मैंने पहनना छोड़ दिया है, और फिर उसके बाद खरीदना भी छोड़ दिया। पर
पुराने वाले जो थे मैंने उसको रखा हुआ था। अब जब सफाई हो रही है मैं उसको रख ले रही हूँ, जब सफाई हो रही है रख ले रही हूँ, बंद हो गए हैं, गंदे थोड़े बहुत हो गए हैं, मैं ना उसको पहनती हूँ ना किसी को दे भी रही हूँ। तो अभी लास्ट 1-2 साल पहले मम्मी ने कहा कि जब तुम नहीं पहन रही हो तो किसी को दे दो, कोई तो पहनेगा, बैटरी लग जाएगी, लोग पहनेंगे। तो हालांकि देते देते एक आध दो ही बची थी, ऐसे 5-8 थी मेरे पास, वो पट्टे वाली छोड़ दो तो वो तो खैर अपने में ही 12 थी। तो फिर मैंने भी कहा सही बात है। फिर गाइस मैंने भी दिल पे पत्थर रख के कहा ठीक है, क्योंकि एक ही लास्ट मेरे पास सिर्फ बचा था, वो ब्लैक कलर की वॉच थी। उसको मैंने बनारस से लिया था और उसको मैंने पहना भी नहीं कभी, क्योंकि वो ना ऐसे बंद करने वाली थी और मेरे हाथ में कभी फिट नहीं आई, और उसका डिजाइन ऐसा था कि वो बहुत कटने के बाद भी फिट नहीं आती, मतलब ऐसा था कुछ। उसी को बस मैंने रखा था लास्ट, बाकी इधर उधर तो हो ही गई थी। उसको भी मुझे लग रहा है कि 1 साल हो रहा होगा, दिल पे पत्थर रख के मैंने कहा छोड़, दे दो। जब सच में मम्मी कह रही है हम सच में पहन भी नहीं रहे तो उसको कितना दिन तक रखेंगे। और उसको मैंने अपने समझ से उसको मैंने 12 नहीं, 12 साल नहीं, 12 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी 8-9 साल से वो वॉच मेरे पास थी, तो उतना टाइम मैंने उसको रखा था। चलिए मैंगो शेक पीते हैं, मुझे मिला है। उसमें चिपक जाता है एक चम्मच मेरा। वैसे इस टाइम पे मेरे पास अब कोई वॉच ही नहीं है गाइस, क्योंकि अब मुझे वॉच पहनना पसंद ही नहीं है गाइस। मुझे अब अच्छा भी नहीं लगता वॉच पहनना, दिन भर समय देखते रहो, प्रेशर क्रिएट होता है। बात मैंने आपको तो पहले ही बता दिया गाइस, मुझे समय में पाबंद जीवन पसंद ही नहीं है। सुकून से जीवन जो बीते, हाँ बस कुछ काम भाई समय से ही होते हैं तो उतना मैनेज कर ले, बाकी नहीं कि हाँ कितना बज रहा है, कितना बज रहा है, कितना बज रहा है, कुछ भी बज रहा हो, इसको सब पता है कितना बज रहा है। पर मुझे ये बात पता नहीं थी कि मम्मी पापा कितने पैसे मैंने खर्च कराए। अब जबकि मुझे पता है तो मैं क्यों पैसे बर्बाद करूं। और अगर बाहर की वॉच की भी जरूरत हो तो फोन में तो समय बता ही देता है। फोन तो एक ऐसी चीज हो गई है कि जिसे लगता है बॉडी का एक पार्ट हो गया है, आसपास रहता ही रहता है। क्यों खामखा एक और चीज ला दे। वैसे पहले मैं ज़्यादा चीज़ें रखती थी, पर पिछले कुछ 1-2 सालों से या कुछ और सालों से मैंने इस सब चीज़ों को ऐसे अपने लाइफ से बहुत चीज़ों को हटाना शुरू कर दिया कि जो चीज़ सच में ज़रूरत की ना हो। ज़रूरत मीन्स चीज़ों को लेके कह रहे हो गैस, नहीं बाद में जोड़ लेते हैं व्यक्ति की, ठीक है आपकी ज़रूरत की नहीं रही तो आप उसको हटा दोगे लाइफ में, ऐसी नहीं है। मैं सच में कुछ चीज़ों की बात कर रही हूँ कि जो सच में आपकी ज़रूरत की ना हो, आप उसको किसी को दे दो ताकि उस दूसरे को काम आ जाए। ठीक है, ऐसे ही मैंने अपने नोटबुक का भी कलेक्शन कर लिया था, इतनी हो गई थी। और मेरे पे जो प्रेशर बढ़ रहा है भाई, मेरे रूम में पड़ी है ना, वो मेरे काम की है ना, जो है अब उनकी मुझे ज़रूरत है। और अब बस वो है, अच्छा वो ना बहुत टाइम से थी, पता ना कि बचपन से ही जो है जितनी होता है ना कि आप ऐसे कुछ कुछ नोटबुक्स थी जो, या बुक्स भी थी जो जिनको मैं बाकी दे देती थी उनको रख लेती थी, बाकी दे देती थी उनको रख लेती थी, ऐसे करते करते फिर आफ्टर 12th की तो सारी ही थी। बहुत सारे नोट्स भी थे तो सब, अब मुझे अच्छा मुझे बड़ा एक कीड़ा है, मैं बुक तो दे भी दूं, मैं अपने नोट्स कभी किसी को देना नहीं चाहती। और मुझे बिना मैंने नोट्स बनाए दुनिया समझ में भी नहीं आती थी कभी भी। होता है सबके साथ होता है वो, मुझे लगता है मैं ऐसे अकेलौती नहीं हूँ। तो पर मैं अपनी बात कर रही हूँ गाइस, तो मैं अपना ही बताऊंगी ना। और मैं मतलब मैं आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में ज्यादातर चीजें मैं खुद को लेके बताती हूँ। मैं इसलिए बताती हूँ गाइस कि अब मैं अपनी बात कर रही हूँ तो मैं कैसे अब किसी और की बात मैं कहाँ से रैंडम थोड़ी बताने लगूंगी। मैं सच में बताती हूँ कि अच्छा मुझे तब ऐसा लगा था, मुझे अच्छा लगता था, तो मुझे अपना ही पता होगा ना। मुझे कैसे पता होगा कि पड़ोस वाले के घर में उसको कैसा लग रहा था उस टाइम पे वो चीज लेने के बाद। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि मुझे या मेरा ऐसा। अब बाद में ये अलग बात होती है कि हम बहुत सारे टाइम बहुत सारी चीजें, एज फैक्ट होता है तो उस टाइम पे हम सब वैसा कर रहे होते हैं, तो आप रिलेट कर सकते हैं मेरी बहुत सारी बातों पे। पर मैं इसलिए मैं बोल के बात करती हूँ क्योंकि मैं बात अपनी ही बता रही हूँ, अपना बात कर रही हूँ, तो मैं और क्या बोल के बात करूँ। खैर मैंने जो है अपनी जो मैं बता रही थी कॉपी किताब वाला, तो मैंने वो वाला भी मैंने सब कुछ दे डाला। मैंने कहा छोड़ो सब क्लियर कर देते हैं दे देते हैं, जिसको देना है रद्दी में बेच देते हैं, जिसको नहीं देना चाहते हैं उसको मैंने ठंड में जला के आग ताप लिया
तो गैस चलिए, अब इतनी सारी बातें की है तो फटाफट से इसको कंक्लूड भी कर लेते हैं। तो जो पहले वाली कुछ मेरी आदतें थी तो वो अनहेल्दी थी गाइस, की अच्छी बात नहीं है। आप ऐसे बहुत सारी रैंडम चीजों को रखते रहोगे लाइफ में तो फिर वो आपको समझ में नहीं आ रहा है स्टार्टिंग में, पर एट द एंड वो आपको बहुत प्रेशर क्रिएट करेगा और आप समझ नहीं पा रहे हो। सच में बता रही हूँ कि भले अलमारी में रखी वो 50 जो है, जो आपके काम की चीज नहीं है, वो 10 जो है कॉपीज भी हो, वो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करती है गाइस। इसलिए वो जिसको जो है आपकी जरूरत की नहीं, आपको काम नहीं आ रही है, तो आप उसको जो है आगे बढ़ गया तो उसको पीछे वाली चीजों को दे दो किसी को, उन्हें काम आए, और उसका जो हो सकता है कर दो ताकि आप फ्री फील करो। और अभी जो मैं मतलब अब जो मैंने कहा कि मैंने बहुत बहुत कम चीजें हैं मेरे पास छोटी छोटी, उन्हें अगर वो टूट जाती है मैं उन्हें रख लेती हूँ, एज अ मेमोरी रख लेती हूँ। ये बहुत हेल्दी आदत है गाइस की। अच्छी बात है कि छोटी छोटी चीजें जो हैं कि अच्छा ये मेरे साथ बहुत टाइम तक मेरे साथ थी, और अब क्योंकि टूट भी गई हो तो आप उसको किसी को दे के भी क्या करोगे, तो उसको एज ए मेमोरी हम सेव रख लेते हैं तो अच्छा लगता है उसको देख के भी। क्योंकि ऐसे खाली भी तो नहीं रहेंगे ना लाइफ में, कुछ तो रखेंगे, सब कुछ दे ही थोड़ी देंगे। तो ऐसा सब कुछ नहीं देना है, कुछ अपने पास भी रखना है, इसलिए मैं अपने ऐसे छोटी छोटी चीजों को रखती हूँ अपने पास। क्योंकि ऐसे सब कुछ दे भी दोगे महान बन के तो तब भी नहीं जी नहीं पाओगे भाई। तब और मुश्किल हो जाता है कि अरे अपने लिए तो कुछ बचा ही नहीं, तो अपने लिए हमेशा अपनी पसंद की चीजें चाहे वो जैसी भी हो, जो भी हमें पसंद है उन्हें रख लेना चाहिए भाई, उन्हें देख के खुशी मिलती है। जो अननेसेसरी है, हमारी जरूरत की नहीं, हमारे पुराने कपड़े और बहुत सारी कॉपी किताब या जो भी एक्स्ट्रा जूते चप्पलें जो कि छोटे हो गए या जैसे भी, या जो कुछ भी आप समझ सकते हो, जिनकी वजह से आपका प्रेशर क्रिएट हो रहा है उन्हें ही देना है, उन्हें हटाना है, जो करना है करना है, पर अपने पसंद की चीज़ों को नहीं देना है गाइस। बड़े हो छोटे हो चाहे जैसे हो, कुछ चीज़ें जो हमें बहुत ज़्यादा उनमें से पसंद है उन्हें अपने लिए रख लेना है। चीज़ों की बात कर रही हूँ गाइस। हर वक्त समझदार बनना, महान बनना जरूरी नहीं होता है लाइफ में। ठीक है, बोलने दो जिनको जो बोलना है। वैसे गाइस एक लाइन है कि बिल्कुल सच लाइन है कि लगाव ही पीड़ा है। सही बात है, लेकिन कुछ लगाव तो रखने चाहिए छोटे मोटे। बस हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ लगाव ना हो और कहाँ लगाव नहीं होना चाहिए गाइस। वो बहुत ही सिंपल है कि जहाँ पे जो है सामने से आप हर्ट हो रहे हो, हाँ, आपको हार्म हो रहा हो, तो वहां पे तो छोड़ देना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बाकी एज अ वुमेन हमें थोड़ा लगाव कनेक्शन थोड़ा तो ऐसे होना चाहिए ना भाई जिंदा रहने के लिए। ऐसे डिटैच होके भी लाइफ जिया जा सकता है, वो दूसरा लेवल है, पर छोटी मोटी चीजों से थोड़े बहुत चीजों के साथ हम जुड़ के भी खुशी खुशी जी सकते हैं। हालांकि मैंने एक चीज सीखी और मैं सीख भी रही हूँ हमेशा ही कि लगाव होना अच्छी बात है, पर कब किससे और कितना ये जानना भी साथ साथ बहुत जरूरी है। कितना वाला मामला हमेशा क्लियर होना चाहिए कि कितने टाइम के बाद हमें रुक जाना चाहिए और या तो छोड़ देना चाहिए। किसी चीज को लेके ऐसे ऑब्सेस्ड भी नहीं कि नहीं भाई अब तो हम मर जाएंगे, सब लुट गया, बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। ऐसा भी करेंगे तो बाद में हम जो है बहुत हर्ट होंगे उससे भी। अब यहाँ तो सामने वाला हर्ट नहीं कर रहा है, हम खुद ही परेशान हैं अपने ही सारा। वही मैंने कहा ना, अंदर जो हमारा चलता है, जो अंदर ऐसे 150 लोग हैं। अपने में ही जो है बॉक्सिंग वॉक्सिंग सब चल रहा है, सारा कंपटीशन चल रहा है, जो है अपने में ही सारा दुख दुनिया से लुटी पड़ी है, जबकि इतना कुछ सीरियस होता भी नहीं है। और इतना कुछ सीरियस होने की जरूरत भी नहीं है लाइफ में भाई। हमें हम क्या यहाँ लेके आए थे जो लेके जाना है, ये तो प्यार मोहब्बत है, जीने का तरीका है अपना, जिस चीज से खुशी मिल रही है, जो रख के खुशी मिल रहा है, छोटी मोटी दुनिया में जी के चले जाएंगे, लेके थोड़ी हमें कुछ जाना है। तो गाइस ये सब मैंने सीखा है, थोड़ा थोड़ा मैं सीखती जा रही हूँ। बाकी अच्छी बात है हम ये सब समझ जाए तो। मैं भी ज्यादातर किसी भी चीज को लेके ऐसे बहुत ऑब्सेस्ड नहीं हूँ कि अरे यही तो सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया। ठीक है, अब आपके साथ चीजें थी तो अब हट, कोई भी चीज अगर आप ऐसे हैबिचुअल हो उसके साथ और वो इधर उधर होंगे तो इन इसलिए तो थोड़ा बुरा लगेगा, और लगना भी चाहिए। नहीं लग रहा है तो प्रॉब्लम है, इमोशनली कोई ना कोई इशू है तब तो। और उसके बाद एट द एंड ये भी लगना चाहिए चलो अच्छा कोई बात नहीं, जिस चीज का जितना वक्त रहता है वो उतने वक्त तक ही होती है, और सब कुछ समय का ही खेल है जीवन में। चलिए इससे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए मुझे, नहीं वरना कहेंगे कि कितना ज्ञान देने लगती है। ज्ञान नहीं देती गाइस, ये सब कुछ मुझे अच्छा लगता है बात करना।
क्योंकि यही सब जीवन की सच्चाई है गाइस। बाकी शान और शौहरत, स्टेटस, सैलरी, ये सब तो दिमाग का भ्रम ही है हमारे। पर कुछ भ्रम लाइफ में होने बहुत जरूरी है, इस पे हम कभी और बात करेंगे। फिलहाल आज का जो है व्लॉग यहीं पे एंड करेंगे गाइस। और कमेंट में आप बताइएगा कि मैंने जो इतनी बातचीत की उससे उसमें आपको क्या लगता है। आप कुछ भी लिख सकते हैं कमेंट में। और पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है गाइस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, यानी कि कल। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।